स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक में दोस्तों यहाँ पर जो है आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर लगातार स्टॉक जो है एक लेवल को इसने यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है, कोई बड़ी गिरावट इस लेवल से देखने को नहीं मिल रही है। और इसी बीच यहाँ पर काफ़ी बड़ी और अच्छी खबर निकल कर के आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की, तो प्रीवियस क्लोजिंग 67 रुपये और 95 पैसे पे थी और आज जो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है वो 68 रुपये और 85 पैसे पे हुई है। 1.32% तक की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो ओपनिंग जो हुई थी वो 67 रुपये और 90 पैसे पे हुई थी। उसके बाद इस स्टॉक में यहाँ पर जो है हाई बनता हुआ नज़र आया 69 रुपये और 50 पैसे तक का। तो देखिए स्टॉक जो है दोस्तों 68 रुपये का सपोर्ट लेवल है और इसको बिल्कुल यहाँ पर मेंटेन करता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 68 से 70 की रेंज में यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है स्टॉक। अब यहाँ पर अगर मार्केट सब कुछ सही रहता है, इसी तरीके से एक रेंज में चलता है या तो फिर यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट होगी ऐसा लगता नहीं है, या स्टॉक से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है, तो वही यहाँ पर लगातार चल रहा है। पिछले अगर एक महीने से भी देख ले तो इसी रेंज में यहाँ पर स्टॉक चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, तो एनएसई पर जो वॉल्यूम हुआ है आज की डेट में वो 35,60,000 और 673 शेयर्स तक का हुआ है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज की, तो ये 34.79% तक का डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बीएसई के वॉल्यूम की, तो बीएसई पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 6,57,000 और 528 शेयर्स तक का हुआ है। 6,57,528 शेयर्स तक का। तो टोटल वॉल्यूम अगर हम बीएसई पे डिलीवरी परसेंटेज देखें तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज 60% तक का रहा है। तो टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम 42 लाख तक का आज की डेट में यहाँ पर इस स्टॉक में हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आ रही है। देखिए न्यूज़ जो यहाँ पर निकल करके आ रही है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज़ वेंडर्स अनऑफिशियल एग्जिट फ्रॉम इंडिया। जो चाइनीज़ वेंडर्स है उनको यहाँ से इंडिया से पूरी तरीके से एग्जिट कर दिया गया है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। इससे डोमेस्टिक कंपनियों को फ़ायदा होने वाला, दूसरी कंपनियों को जो चाइनीज़ नहीं है, और ख़ास करके हमारे देश की कंपनियों को फ़ायदा होगा, जिसमें एचएफसीएल भी शामिल है। पूरी खबर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बताया गया है 5G ट्रायल्स और 5G मार्केट से यहाँ पर जो है पूरे तरीके से चाइनीज़ कंपनीज़ को हटा दिया गया। और ट्रस्टेड सोर्स सर्टिफिकेट जो सरकार ने यहाँ पर जारी किया है, ट्रस्टेड सोर्स सर्टिफिकेट जो है दोस्तों कुछ ऐसी गिनी चुनी कंपनियों के लिए जारी किया गया जिनके ऊपर सरकार को भरोसा है। सरकार ने कहा है कि 5G के लिए केवल उन्हीं कंपनियों से ख़रीदारी करनी है इंडिया में जो भी प्रोडक्ट यूज़ होगा, जिसमें एचएफसीएल को भी शामिल किया गया है। तो किसी भी सभी जगहों से यहाँ पर जो है भारत के पूरे 5G मार्केट से यहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज़ को हटा दिया गया है, जो कि भारतीय कंपनीज़ और बाकी दूसरी कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जो चाइना की मेन कंपनीज़ थी हुआवे और जेटी हमारे देश में काम करती थी, उनको यहाँ पर जो है, जो हमारे देश में पहले जब 4G था या उसके पहले से अगर हम बात करें 2G 3G के टाइम से, तो उनके इक्विपमेंट्स काफ़ी यूज़ हुए हैं, लेकिन अब उनके वेंडर्स को यहाँ पर पूरे तरीके से भारतीय मार्केट से यहाँ पर हटाया जा चुका है। अगर हम बात करें शुरुआत से, तो हुआई और जेटी जो है उन्होंने 2000 में भारत में ऑपरेशन शुरू किया था, और लेकिन बाद में जो है काफ़ी सिक्योरिटी कंट्रोवर्सीज़ की वजह से, जो है सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर जो है अभी भारत सरकार ने इनको चाइनीज़ मार्केट को, चाइनीज़ कंपनीज़ को पूरी तरीके से भारत से हटा दिया। 2000 में हुआई ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था $150 मिलियन और रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटी 20 एकड़ लैंड में बेंगलुरु के आसपास यहाँ पर जो है बनाया था। जेटी ने भी उसके बाद 2003 में इंडिया में बिजनेस यहाँ पर शुरू किया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था चाइनीज़ वेंडर्स का टेलीकॉम वेंडर स्पेस में इंडिया में, उन्हीं का यहाँ पर था। और अगर हम बात करेंगे तो BSNL में या MTNL में जो चीज़ें यूज़ हो रही थी उनमें भी ज़्यादातर जो है इन्हीं की चाइनीज़ वेंडर्स की चीज़ें यूज़ हो रही थी। अगर हम बात करें BSNL का, तो वहाँ पर 50% से ज़्यादा 53% तक चाइनीज़ इक्विपमेंट यूज़ हुए थे, हुआई से 44% और जेटी के 9%। तो समझ सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से हो रहा था। प्राइवेट टेलकोज़
इसके अलावा प्राइवेट कंपनियां भी, भारतीय एयरटेल ने भी यहाँ पर जो है 25 से 30% इन्हीं 2 कंपनी से यहाँ पर लिया हुआ था, चाइनीज़ कंपनी से 4G नेटवर्क में। वोडाफोन आइडिया के लिए में भी लिया था। बस रिलायंस जियो जो है, जो बाद में लॉन्च हुआ था 2016 में, उन्होंने यहाँ पर, वो केवल इकलौती इंडियन कंपनी है जिन्होंने यहाँ पर जो है चाइनीज़ इक्विपमेंट से दूरी बना करके रखी थी, उन्होंने यूज़ नहीं किया गया था। और बाद के टाइम में जो है यहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज़ को जो है फिर सरकार की ओर से भी कदम उठाया गया, तो यूरोपियन वेंडर्स से यहाँ पर जो है अब यहाँ पर कड़ी टक्कर मिल रही है। उस वक्त चाइनीज़ वेंडर्स जो यूरोपियन कंपनीज़ को यहाँ पर इंडिया में टक्कर दे रहे थे, क्योंकि इसका रीज़न जो था वो ये था कि चाइनीज़ वेंडर्स जो थे उनका प्राइस जो है वो काफ़ी कम था उनके इक्विपमेंट्स का यूरोपियन की तुलना में, और उनका जो पेमेंट मेथड था, उनको पेमेंट करना भी वो भी काफ़ी पेमेंट टर्म्स या आसान था। और उनको भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को भी चाइनीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करने में काफ़ी आसानी थी। इंटरेस्ट रेट 0% था और कुछ साल के अंदर वो उसको चुका सकते थे। तो इस तरीके से, इस वजह से काफ़ी तेज़ी से चाइनीज़ वेंडर्स इंडिया में बढ़ रहे थे और यूरोपियन वेंडर्स को टक्कर दे पा रहे थे, नोकिया और एरिक्सन जैसी कंपनीज़ को। चाइनीज़ वेंडर की एंट्रीज़ की पहले की बात करेंगे तो यूरोपियन वेंडर्स इंडिया में नोकिया और एरिक्सन का ही बोलबाला था, लेकिन बाद में हुआई और जेटी ने उनको यहाँ पर कड़ी टक्कर दी। लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट में यहाँ पर जो है पेमेंट ऑप्शन दिया, इसके अलावा थोड़ा सस्ता भी था, इस वजह से उन्होंने भारत में अपना पकड़ बनाया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो ग्लोबल पीयर्स की तुलना में वो यहाँ पर सस्ते थे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो फ़िलहाल जो है अब यहाँ पर भारत सरकार ने पूरी तरीके से उनको यहाँ पर हटा दिया है। अब 5G में उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ऐसा किया गया, ख़ास करके जब यहाँ पर गलवान वैली में भारत और चीन के बीच, इंडियन आर्मी के बीच यहाँ पर जो है झड़प हुई उसके 2020 में, उसके बाद से गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत कड़ा एक्शन लिया, चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया और चाइनीज़ कंपनीज़ को यहाँ पर टेलीकॉम में 5G में वाई और जेटी इनको भी यहाँ पर जो है पूरे तरीके से चाइनीज़ कंपनीज़ को बैन कर दिया, जिससे कि यहाँ पर जो है इंडियन कंपनीज़ के लिए, जो बाकी कंपनीज़ है इंडियन और यूरोपियन कंपनी, उनके लिए यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है रास्ता खुल चुका है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी एचएफसीएल के लिए भी है, क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज़ को बैन कर दिया गया। ट्रस्टेड सोर्स की लिस्ट में यहाँ पर एचएफसीएल को भी सरकार ने शामिल किया गया, यानी एचएफसीएल से सरकार ने कहा है ये ऐसी कंपनी जिससे यहाँ पर सामान बिल्कुल ख़रीद सकते हैं और सरकार को एचएफसीएल के ऊपर भरोसा है। तो इंडिया काफ़ी बड़ा देश है, इससे समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऑर्डर भी आने वाले समय में यहाँ पर एचएफसीएल को मिलने वाला है। और इस वजह से अब जो है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का ऑप्टिकल फाइबर केबल को लेकर के जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी चल रही है, इंडिया ही नहीं बाहर भी कंपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पर 5G के इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर बनाना शुरू कर चुकी है, आने वाले समय में और भी यहाँ पर नए इक्विपमेंट्स को जोड़ेगी। एक्सपोर्ट भी कंपनी बढ़ा रही है अपना, वाईफाई प्रोडक्ट्स, IoT डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर जो है इसकी वजह से जो है यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि 5G जो आ गया है यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर चाइनीज़ कंपनियां नहीं आने वाली है। तो इससे यहाँ पर एचएफसीएल जैसी कंपनी को जोरदार तरीके से यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। और इसका फ़ायदा यहाँ पर एचएफसीएल की अगर बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट्स भी अब एचएफसीएल का अच्छा आ रहा है और आने वाले समय में अगर आप कम से कम 5 साल का सोच रहे हैं तो बहुत बढ़िया यहाँ पर शेयर होने वाला है। जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है, जो फिलहाल जिस तरीके से कंपनी ग्रोथ करी है, इससे भी ज़्यादा रेट से यहाँ पर ग्रोथ करने वाली है। तो अगर ये जो शेयर है एचएफसीएल का, ये आपने यहाँ पर लिया हुआ है तो बिल्कुल इस शेयर को होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म व्यू है तो कम से कम 5 साल का समय दीजिए। इंडिया काफ़ी बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इक्विपमेंट्स की, ऑप्टिकल फाइबर केबल की यहाँ पर डिमांड और ज़रूरत पड़ेगी। और इंडिया ही नहीं, ग्लोबली भी यहाँ पर पड़ रही है, पूरी दुनिया भर में 5G को लेकर के काम हो रहा है और कंपनी ग्लोबली भी यहाँ पर कई देशों में यहाँ पर जो है सप्लाई भी कर रही है, क्योंकि आगे और भी बढ़ेगा, अपनी कैपेसिटी भी इस वजह से बढ़ा रही है। तो अगर नहीं लिया है अभी भी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।